मैं जब यहां आ रहा था तो जिससे भारत जिस बीमारी से पीड़ित है, ग्रस्त है, 95 करोड़ सनातनी हिंदुओं होने के बावजूद भी हम सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सनातनी हिंदू को ना तो शत्रु बोध है और सनातनी हिंदू हर बात की इस चिंता में पतला हुआ जा रहा है कि जब शत्रु उसके बोध जब तक अनुमोदन न कर दे तब तक उसे लगता है कि उसने कोई अच्छी बात नहीं कही। अब से कोई 4 घंटे पहले मुझे जो खबर मिली है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, और ये खबर इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आपको दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका बोध हो। इथोपिया की एक राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया आपने देश को सुना होगा। उस इथोपिया में एक मुसलमान प्रधानमंत्री है। उसके पिता पहले क्रिश्चियन थे, फिर मुसलमान हुए, और उनका बेटा जो है इथोपिया में इस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। वहां ना आरएसएस है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल है, न बीजेपी है, लेकिन फिर भी दुनिया जिस बीमारी से ग्रस्त है उन्होंने इलाज करते हुए आज इथोपिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी मस्जिद को धराशाही कर दिया है। और इसलिए कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मस्जिद, इसका इस्तेमाल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए करा जा रहा था। और बात यहीं तक नहीं है। चाइना जो हमारे पड़ोस में है, चाइना का एक प्रांत है जिंजियांग। कल रात की घटना है। उस जिंजियांग प्रांत के अंदर हुई नाम के मुसलमान रहते हैं। एक उग्र मुसलमान है, एक हुई मुसलमान है। वहां उनकी कुल जनसंख्या 7 लाख है। लेकिन उसी चाइना ने कल रात, जहां उनकी बहुसंख्यक थे, 7.5 लाख पॉपुलेशन थी, 15,000 मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, संसार का नियम है, शक्तिशाली अगर अन्याय भी करता है तब भी दुनिया नहीं बोलती है, और जो शक्तिशाली होने का दावा करते हैं और जब आप कुछ करते नहीं हैं तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। इसलिए आज आपके राज्य में यहां आने से पहले टेलीविजन पे बड़ी चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में कोई दमोह नाम का एक जगह है आपके शहर में, और मुझे बताया गया कि वहां कोई गंगा जमुना नाम का स्कूल है। उस स्कूल को मुसलमान चलाते हैं, और उन्होंने भी गंगा जमुना उसका नाम रखा है। इस गंगा जमुना के से पहले, स्कूल से पहले, हम पिछले करीब 50 सालों से देश में सुन रहे हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब है, मिलीजुली संस्कृति है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी है? तो ये जो पाखंडी जुमले हैं, सनातनी इनको अपने स्वार्थों के लिए, अपने डर के कारण, अपने लाभ के कारण बोलना बंद करें। आज हमारी दुर्गति इसलिए नहीं हो रही है कि शत्रु आपसे ताकतवर है। पूरी दुनिया में एकमात्र सभ्यता, एकमात्र संस्कृति
जो ओरिजिनल है, उस संस्कृति का नाम है सनातन संस्कृति। अफसोस यह है कि आपके अंदर लालच, डर और इस बीमारी के कारण आपकी स्थिति दुनिया में यह है कि जुगनू सूरज को डरा रहा है और आप जुगनू से डर के तरह तरह के जुमले बोल रहे हैं। आपके लोग आपको मूर्ख बना करके अपनी दुकान चला सकते हैं। इसलिए राजनीति में सत्ताओं पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। सत्ताओं की अपनी एक चरित्र होता है। सत्ता में 1 घंटे पहले जो चीज ठीक है वो फिर 2 घंटे बाद ठीक हो जाती है। जो खराब है वो अच्छी लगने लगती है और अच्छी चीज बुरी लगने लगती है। कि सत्ता का चरित्र ऐसा होता है। लेकिन समाज जब सत्ता के पीछे भागने लगे तो समझिए कि समाज मर चुका है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात मैं इस तथ्य पे कहता हूं कि हमारे देश की कोई कुल आबादी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखी जाए तो उस वक्त के हिसाब से 133 करोड़ थी और उस 133 करोड़ में जो सरकारी आंकड़ा है उसका 17% मुसलमान है। लेकिन आपके दलाल चाटुकार नेताओं ने, संगठनों ने, इसलिए कि आप सस्ते में बिकते हैं, कोई दूसरा नहीं बिकता है, उन्होंने आपकी कीमत इतनी कम लगाई है और आपने लगने दी तो कोई आपको 2 रुपए किलो चावल में खरीदता है, कोई 2 महीने के बिजली मुफ्त करके खरीदता है। एक है वहां विद्वान मुख्यमंत्री राजस्थान में, वो 500 रुपए सिलेंडर में आपको खरीद रहे हैं और आप बिकते हैं। दुनिया का पहला राष्ट्र है जहां 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली फिफ्ट करने से आप सत्ता किसी को भी सौंप देते हैं। यह दुनिया में जब मैसेज आता होगा तो लोग आपको पिताजी से नहीं जानते कि 47 के पिताजी थे, उसी से भारत का उदय हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जब आपकी तरफ देखता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ इसलिए, उसमें फर्क तो आया है। पूरा विश्व आपको 47 वाले हमारे पिताजी से नहीं जानता, विश्व आपको आचार्य चाणक्य से जानता है, वेद व्यास से जानता है। इसलिए जब आप सच बोलने लगे और सच सुनने लगे, जब आपको अपना तेरा मेरा ऊंचा नीचा, इससे आप जब बाहर निकले तो लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो आजकल टेलीविजन में फ्री में मिलते हैं, कोई कुछ भी कहे, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते 5 लोकसभा को अपने जीवन में कवर करने के बाद 2012 में जब मैंने इस्तीफा दिया, आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैं आज जिस मुहिम में लगा हूं उसमें मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूं, उनके भाव पढ़ता हूं। आप मेरे लिए कोई भीड़ नहीं है, आप मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मैं जब तक इस मंच पे खड़ा हूं, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले कि 10 साल की बच्ची से लेके अगर 80 साल का बुजुर्ग यहां बैठा हो और उसे समाज के सामने उन तथ्यों को रखे, तो दुनिया आपको चैलेंज नहीं कर सकती। इतना ही मेरा काम है। इसलिए हम एक बार फिर अपने पूर्वजों का ध्यान करें
और सिर्फ ध्यान ही नहीं करें, बल्कि बार बार अपने बच्चों को जब कहानी सुनाएं, वीरों की सुनाएं, तो उन वीरों की सुनाएं जिनकी कहानी आज गाथा लिखी जा रही है। वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो दलित है, वो यादव है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहादुर बहादुर होता है बस, और कुछ नहीं होता। इसलिए इस घटना के बाद जो चाइना में हुई है, आप तो इस बात से डरे रहते हैं, उस डर के कारण कि कोई इस्लामिक देश नाराज ना हो जाए। कुछ मूर्ख ये बताते हैं कि वो नाराज हो जाएगा तो तेल देना बंद कर देगा। जिन मूर्खों को पता नहीं है कि ये जो लंबे लंबे कदूरे पहने खड़े हुए हैं, इनको 50 साल पहले ये पता नहीं था कि नीचे तेल है। और आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, भारत सरकार इनके लिए 1 रुपया आपसे लेती थी ताकि ये भिखारी 2 वक्त खाना खा पाए। ये बात आपको नहीं पता। और अल्लाह मियां ने जिन्हें पैदा किया है, वो कहते हैं अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। अच्छी बात है। आज तक 1400 साल में जो लोग एक सुई नहीं बना पाए, अपने साइज का पजामा नहीं सिल पाए, वो आपसे कहते हैं कि हमने ताजमहल बनाया। इसलिए इसमें किसी को चिढ़ाने बुराई करने वाली बात नहीं है। मेरा दावा है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ऊंट पे बैठ के आए थे, वहां उस वक्त भी और आज भी भारतीय हिंदू सनातन की जो विरासत है, जो सभ्यता है, जितने भी मंदिर बने हैं, पूरी दुनिया में चैलेंज है कि ऐसे मंदिर का आर्किटेक्ट आज भी नहीं कोई बना सकता है। जब 1958 में 56 में नासा बना, तो जो हमारा आज का बेटा या बेटी जो लैपटॉप पे खेलते हैं, आपका संवाद उससे कम होता है, क्योंकि मम्मी को सास भी कभी बहुएं देखना है, और अगर उससे टाइम बच गया है तो फ्रॉड कथाकार की कथा सुननी है। पिताजी को समय नहीं है, भाई को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, तो बेटी से कोई संवाद नहीं करेगा। बेटी आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए आप अपने होने पे गर्व करने की जगह ये मिथ्या बातें जो हिंदुओं के ठेकेदार सुबह शाम फैला रहे हैं, कोई संगठन, कितनी बड़ी भी सत्ता, कभी भी सनातन से बड़ी नहीं हो सकती। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियों के रूप बदलते रहेंगे। इस देश के टुकड़े पहले भी हुए थे। इंडोनेशिया बहुत पहले गया, नेपाल बहुत पहले गया, बर्मा बहुत पहले गया, अफगानिस्तान बहुत पहले गया, सबसे आखिर में बांग्लादेश बना। ये देश इतनी बार टूटने के बावजूद भी जो लोग सनातन सभ्यता, सरोकारों, मान्यताओं, परंपराओं को कुचलने आए थे, उन्होंने हजारों लोगों को मारा होगा, मां बहनों के साथ रेप तो किया होगा, देश का टुकड़ा तो किया, लेकिन आज भी सनातनी राष्ट्र को तोड़ नहीं पाए। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। मंच पे जब आप किसी स्वार्थ के साथ बोलते हैं, तो मैं आज भी मानता हूं बड़ा बड़ा ठेकेदार 80% झूठी बोल रहा है।
उनका क्या स्वार्थ मैं नहीं जानता। मेरा एक ही स्वार्थ है, हर मन से कहा मैंने कि मैं ये करते करते चला जाऊं, इसके अलावा कोई और स्वार्थ नहीं। न मैं आपसे कुछ मांगने आऊंगा, न मेरी कोई आपसे तमन्ना। इसलिए मेरी कड़वी बात सुनना आपको इसलिए जरूरी है कि आप बहुत गहरी बीमारी से ग्रस्त हैं। आप कहेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, नहीं, ये सर्जरी से भी नहीं जा रही। गुजरातियों का धन्यवाद कीजिए, 15 साल तक उसे सर्जरी का एक्सपर्ट बना करके दिल्ली भेजा, तब भी नहीं जा रही। क्योंकि अभी भी आप चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। मैं ये समझ ही नहीं पाता कि हिंदू राष्ट्र के घोषित हो जाने से आपका चरित्र बदल जाएगा क्या? जिस दिन चरित्र बदलोगे उस दिन 24 घंटे में हिंदू साफ हो जाएगा। इसलिए आज सरकार ये काम कर दे, आज सरकार वो काम कर दे, ये भिखारियों की मानसिकता से समाज को बाहर निकलना चाहिए। आप अपने अंदर वो बल, वो ताकत पैदा करें, अपनी ताकत को पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने। और बार बार इसको रिपीट करता हूं, न मैं किसी को अपनी सरकार मानता, न मैं पराई सरकार मानता। सरकार सरकार होती है। जिस दिन भी भारत के 95 करोड़ सनातनी सार्वजनिक स्थलों पर अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार बाद में आती है।